सभापति महोदय, मौका देने के लिए धन्यवाद। हरीश द्विवेदी ने जो प्रस्ताव रखे, इस प्रस्ताव को मैं विरोध करता हूं। राष्ट्रपति जी के भाषण में, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में बहुत कुछ रहना चाहिए था जो नहीं है। जैसे यही साल में आसाम मिजोरम बॉर्डर में तनाव हुए, क्लेश हुआ कि केंद्र में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, आसाम में भाजपा की सरकार, मिजोरम में एनडीए की सरकार, उसके बावजूद आसाम मिजोरम बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो कॉन्फ्लिक्ट में आसाम पुलिस का 7 जवान शहीद हुआ। इसका कोई चर्चा राष्ट्रपति जी का भाषण में नहीं है। ये सरकार का, केंद्र सरकार का ये विफलता है, इसका चर्चा नहीं हुआ। राष्ट्रपति जी का भाषण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का चर्चा हुआ, लेकिन यह सरकार में कहां सबका विश्वास रहेगा जब हरिद्वार में धर्म संसद बैठेगा और वो धर्म संसद में फैसला ले जाएगा किसी भी समुदाय के लोगों को हत्या करना चाहिए और सरकार उसका खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। कहां लोगों का विश्वास ये सरकार के ऊपर रहेगा। सिर्फ हरिद्वार का धर्म संसद ही नहीं, कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कभी आसाम का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ये भड़काऊ भाषण देते हैं जिस भाषण से नफरत पैदा होते हैं। आसाम में दरंग डिस्ट्रिक्ट के गोरुखुटी में 27 सिक्योरिटी फोर्स ने दो इनोसेंट लोगों को कातिल किया। उसका जुडिशियल इंक्वायरी अभी तक नहीं हुआ और वो जो डेड बॉडी के ऊपर डांस करना, नृत्य करना, कोई किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कल्चर में नहीं आ जो वहां हुआ था। अभी उस जो विजय शंकर बनिया उसका क्या सजा हुआ, इसका उल्लेख, इसका मेंशन राष्ट्रपति जी का भाषण में नहीं है। बात यही तक नहीं है। आसाम के मुख्यमंत्री ने क्या बोला? आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बोला गोरुखुटी में लोगों, सरकार ने रिवेंज लिया, प्रतिशोध लिया। मैंने इसका खिलाफ दिसपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी सबमिट किया। अभी तो कोई इजहार और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आईपीसी 153 सेक्शन 153 और सेक्शन 153A के मुताबिक जिसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं एफआईआर रजिस्टर हो। तो ये जो नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, जब चुने हुए मुख्यमंत्री जब चुने हुए जो केंद्र सरकार का मंत्री अगर बोलेगा गोली मार दो, तब कैसे सबका विश्वास होगा, कैसे सबका प्रयास होगा? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। सरकार ने बहुत कुछ बात चर्चा किया। इस सदन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये पास किया। काफी लोगों ने इसका विरोध किया। आसाम में भी इसका विरोध हुआ। 5 नौजवान शहीद हुआ। ये शहीद को अभी तक, ये शहीद का फैमिली को अभी तक कुछ कंपेंसेशन नहीं दिया, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। आसाम का एक हिस्सा में जैसे बीटीआर, बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन, और कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ जो हिली एरिया है हमारा, उसमें ये कानून लागू नहीं है। अगर ये कानून अच्छे है तो ये जो बीटीआर और कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ में क्यों ये कानून लागू नहीं है, बाकी हिस्सा में क्यों लागू है? हम लोग ये कानून का जैसे फार्म लॉ रिपील किया गया, हम लोग चाहता हूं ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको भी आइदर रिपील करना चाहिए, नहीं तो आसाम का कोई भी पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी पार्ट में ये कानून इंप्लीमेंट होना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्टर ने जो आसाम एकॉर्ड, जो राजीव जी जब प्रधानमंत्री रहे जो एकॉर्ड हुआ था, उस एकॉर्ड में जो था केंद्र सरकार ने एक कमिटी बनाया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ने एक कमिटी बनाया था। वो कमिटी का रिपोर्ट सबमिट किया। अभी तक वो कमिटी का रिपोर्ट केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, राज्य सरकार ने लिया, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को नहीं पता।
सिर्फ यही नहीं, ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारपेटा, मेरा क्षेत्र, मेरा डिस्ट्रिक्ट बारपेटा, वो भी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन क्या काम हुआ कुछ नहीं पता। एमपीज को साथ भी कुछ बात नहीं करता, ये करना चाहिए। ये आसाम के जो 6 समुदाय, 6 कम्युनिटी, इसको एसटी करने का बात था, सरकार ने कई दफा बोला, अभी तक कुछ नहीं किया। इसको जो धोखा, कितना दिन ये धोखा देगा, ये भी मैं जानना चाहता हूं। उसके बावजूद जो आसाम के और 2 समुदाय, गौरिया और कलिता, ये लोग भी जो जनजातिकरण मांग कर रहा है, एसटी डिमांड कर रहा है, ये भी सरकार कंसीडर करना चाहिए। राष्ट्रपति जी का भाषण में ट्रिपल तलाक का चर्चा हुआ, मुस्लिम महिला का अधिकार का चर्चा हुआ, ठीक है, लेकिन जो हिंदू महिला जिसका शादी हुआ, डिवोर्स में नहीं हुआ, उसको जब अगर हस्बैंड उसका ख्याल नहीं रहेगा, उसके लिए भी एक कानून बनाना चाहिए। जो हस्बैंड किसी को नहीं छोड़िए, उसका भी ख्याल रखे, उसका क्या होगा, वो कानून बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 एबोर्गेट हुआ, लेकिन ये एक स्टेट था, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके एटलीस्ट उनको तो स्टेटहुड तुरंत लौटा देना चाहिए। वहां पे जो डिलिमिटेशन हो रहा है, पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन, एमपीस का रिप्रेजेंटेशन जरूर है, लेकिन जो विधानसभा का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो डिलिमिटेशन में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जो आसाम में एनआरसी हुआ, वो एनआरसी 31 अगस्त 2019 में फाइनल लिस्ट निकले, लेकिन अभी तक वो गैजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जो 19 लाख लोगों का नाम बाद ड्रॉप हुआ, जिसमें काफी भारतीय नागरिक भी है, उनका क्या होगा? कभी मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री बोलेगा ये एनआरसी नहीं मानेंगे, यहाँ केंद्र के गृह मंत्री बोलेगा एनआरसी हिस्टोरिक है, केंद्र सरकार बोलेगा ये लीगल है, और राज्य सरकार दूसरे कुछ बात बोलेगा। ये एनआरसी लेकर सरकार का क्लियर पॉलिसी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोविड का चर्चा हुआ, सरकारी पक्ष, सत्ता पक्ष काफी दावा किया, लेकिन वो गंगा में बहती हुई लाश, उसका चर्चा नहीं हुआ, वो चर्चा भी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, थैंक यू अध्यक्ष महोदय, मौका देने के लिए। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গ্যাৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা-পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, BK ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।